हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी एपिसोड 4 को। ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोकी और सिल्वी लेमेंटिस नाम के चांद पर फंस गए थे, जो थोड़ी ही देर में तबाह होने वाला था और वहां से निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए लोकी और सिल्वी वहां बैठ के अपने मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सिल्वी वहां पर लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जब वो छोटी थी और वो एसगार्ड में रहा करती थी। और सिल्वी के एक्ट्रेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि लेडी लोकी जो है वो एन्चेंट्रेस नहीं है, जो अब तक रूमर्स आ रहे थे। इस सीरीज में लेडी लोकी को जो बनाया गया है वो कॉमिक्स के एन्चेंट्रेस और लेडी लोकी इन दोनों को मिला के बनाया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि अचानक वहाँ टीवीए वाले आ जाते हैं, जिसमें तब रवोना बस एक एजेंट थी। उसी ने सिल्वी को गिरफ्तार किया था। उनके हिसाब से सिल्वी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ गई थी, इसलिए वो लोग छोटी सिल्वी को वहाँ से उठा के टीवीए में ले जाते हैं। फिर सिल्वी को टीवीए के कोर्ट में पेश किया जाता है, पर तभी सिल्वी रवोना का टेम्पैड छीन के वहाँ से भाग जाती है और तब से वो भागती फिर रही है। उसकी पूरी जिंदगी टीवीए वालों से बचने में गुजर गई, इसलिए सिल्वी ने कसम खाई थी कि वो टीवीए को बर्बाद करके रहेगी। लेकिन अब वो ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ बच पाना मुश्किल था। वो जगह कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाली थी, पर इन सब के बीच में लोकी और सिल्वी दोनों को प्यार हो जाता है। और जब सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ती है तब वहाँ एक अजीब इवेंट होता है। उससे सेक्रेट टाइमलाइन में एक न्यू टाइमलाइन बन जाती है जो काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से इनका जिंदा रहना जरूरी था और वो दोनों लेमेंटिस प्लेनेट पे गलती से आ गए होते हैं, जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से गलत हो रहा था। इसलिए उन दोनों के टच करने पर एक न्यू सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। फिर वहाँ टीवीए वाले प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले उन दोनों को वहाँ से लेके टीवीए में आते हैं। वहाँ उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। फिर मोबियस लोकी से पूछताछ करने के लिए आता है, तब लोकी उसे बोलता है कि टीवीए सबसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर मोबियस को लगता है कि लोकी फिर से कोई चाल चल रहा है, इसलिए लोकी को टॉर्चर करने के लिए मोबियस लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है, जहां थॉर-1 वाली लेडी सिर्फ याद होगी। वो टाइम लूप की वजह से वहां बार बार आकर लोकी को मारती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकी ने उसके बाल काट दिए होते हैं। फिर आगे मोबियस रवोना से सिल्वी से मिलने और पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगने जाता है, लेकिन रवोना उसे बोलती है कि सिल्वी बहुत डेंजरस है, इसलिए ऐसा करने से वो मना कर देती है। आगे फिर मोबियस लोकी को वापस उस थिएटर रूम में लाता है और पूछताछ करने लगता है, पर पहले वो झूठ बोलता है कि उन्होंने सिल्वी को मार डाला है। ये बात सुनते ही लोकी काफी सैड हो जाता है, पर वो सब एक मजाक होता है। सिल्वी जिंदा होती है, ये सुनकर लोकी को रिलीफ मिलता है। फिर लोकी अब मोबियस को सच बता देता है, जैसे सिल्वी ने उसे बताया था कि टीवीए सब झूठे, तुम भी वेरिएंट हो और मैं भी, बस तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दी गई है और ये सच भी है। लेकिन मोबियस उसकी बातें नहीं मानता और मोबियस उसका केस क्लोज कर देता है और लोकी को फिर से उस टाइम लूप में फंसा देता है। फिर आगे हमें हंटर P-15 को दिखाते हैं, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था जब से सिल्वी ने उसके माइंड को कंट्रोल किया था रॉक्सकार्ट में, तब से। इसलिए वो सिल्वी से अकेले में मिलने जाती है और उसे लेके वो अल्बामा के रॉक्सकार्ट मॉल में जाती है। फिर सिल्वी P-15 को उसके रियल ओल्ड लाइफ की मेमोरीज दिखाती है, जिससे P-15 को समझ जाता है कि टीवीए उनसे झूठ बोल रहा है, सब के सब वेरिएंट्स ही है। लोकी के केस क्लोज करने के बाद मोबियस और रोवना बातचीत कर रहे होते हैं, पर मोबियस के मन में टीवीए को लेके डाउट्स होते हैं और लोकी ने भी उसे 2 बार बताया था। फिर रवोना से मोबियस C-20 के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती। तो मोबियस चालाकी से रवोना का टेम्पैड एक्सचेंज कर लेता है अपने टेम्पैड से, और वो फिर वहां से बाहर जाकर उसी टेम्पैड में C-20 की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें C-20 बोल रही होती है कि तुम भी वेरिएंट हो और मैं भी, और टीवीए सब झूठ है। तब मोबियस को रियलाइज होता है कि सच में टीवीए एक झूठ है। आगे फिर मोबियस लोकी के पास जाता है और उसके साथ मिलके वो टीवीए में वापस आता है थिएटर रूम में, लेकिन वहाँ सोल्जर्स के साथ खड़ी होती है रवोना। रवोना को पता चल जाता है कि मोबियस को अब टीवीए की रियलिटी पता है, इसलिए वो मोबियस को डिलीट कर देती है, जहाँ लोकी रो देता है वो देखकर। आगे फिर रवोना लोकी और सिल्वी को लेके लिफ्ट में जाती है। डोर्स ओपन होते हैं और सामने होते हैं टाइम कीपर्स। फिर ये ऑर्डर देते हैं कि दोनों लोकी को डिलीट करने के, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करे वह हंटर P-15 आ जाती है, जो अब लोकी और सिल्वी के साथ होती है। फिर ये सब साथ मिलके सबको मारने लगते हैं और लास्ट में सिल्वी सेंटर वाले टाइम कीपर का सर काट देती है। और तब सिल्वी और लोकी को पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स असल में रोबोट्स है। एक रोबोट का सर कटने के बाद बाकी 2 ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो टाइम कीपर्स नहीं होते, बल्कि उन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है।
फिर लास्ट में लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात कहने वाला होता है, यानी प्रपोज करने जाता है कि तभी रवोना सिल्वी के सामने ही लोकी को डिलीट कर देती है। फिर सिल्वी रवोना को मारती नहीं बल्कि उससे सब सच सच बताने को कहती है और एपिसोड 4 यहाँ एंड होता है। लेकिन इस एपिसोड में हमें एंड क्रेडिट सीन भी देखने मिलता है कि लोकी डिलीट होने के बाद मरता नहीं है बल्कि वो टेलीपोर्ट होके एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर 4 अलग अलग लोकी उसे मिलते हैं, जो कि होते हैं ओल्ड लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और एक होता है क्रोकोडाइल लोकी। ये जगह न्यूयॉर्क सिटी होती है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस सीन से हमें पता चलता है कि टीवीए ने जितने भी लोगों को डिलीट किया था वो सब मरे नहीं है बल्कि किसी और डायमेंशन में चले गए हैं। मतलब कि मोबियस भी जिंदा है और वो वापस आ सकता है। अब हमें पता चल गया है कि टीवीए एक झूठ है और कोई और है जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ये था लोकी एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।